Today class is very important for who learn science means chapter coal and petroleum. Today's main keyword is coal gas, coal tar, coke, fossil fuel, natural gas, petroleum and refinery. As you know, uh, our earth is full of natural resources. In it, there are two type of natural resources in exhaustible natural resources. In it, it is available in our atmosphere and on earth in large number of amount or in number of quantity means these resources are present in unlimited quantity in nature and not likely to be existed by human activities as like sunlight and air. Example, sunlight and air. This is the example of inexhaustible natural resources. Second, exhaustible natural resources. Okay, here is example. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activity. Example of these resources are forest, wildlife, mineral, coal, petroleum, natural gases. तो पहले का अर्थ है कि ये इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो अनलिमिटेड हैं, जो हमारे प्रकृति ने दिए हुए हैं, जैसे सनलाइट और एयर। सॉरी, दूसरा जो है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्रकृति में जो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, जैसे हम जानते हैं फॉरेस्ट भी एक लिमिटेड मात्रा में हमारे अर्थ पे है। उसी तरह जीव जंतु या धरती के भीतर बहुत सारे मिनरल, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सब एक लिमिटेड मात्रा में हमारी प्रकृति में मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे जंगल हम काटते जा रहे हैं, जिससे कि अपने रहने की सुविधा के लिए या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। बहुत सारे जीव जंतु जो हैं विलुप्त के कगार पे हैं।
उसी तरह मिनरल्स जो धरती के अंदर बहुत सारे खनिज हैं वो भी लिमिटेड मात्रा में है, उनको भी हम दोहन कर रहे हैं, मतलब उनको भी हम खुदाई करके निकाल रहे हैं। उसी तरह कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैसेस हो गए, ये भी एक लिमिटेड मात्रा में हमारे अर्थ पे मौजूद है। तो इस चैप्टर में हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैसों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। ये कैसे बनते हैं? ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे फोसाई। तो ये डेड और जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जो धरती के अंदर बहुत सारे दबे होते हैं, बहुत सारे के जीव जंतु के शरीर के हो गए, या फिर इस तरह से उनका डिफॉर्मेशन होकर, कार्बनाइजेशन होकर ये फोसाइल बनते हैं, और वो एक समय पे आकर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इतना कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना चेंज फॉर्मेशन हो जाता है, इतनी हार्ड हो जाते हैं कि वो एक पत्थर का रूप ले लेता है, और ये जो पत्थर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और उसी को कहते हैं कोल। हार्ड स्टोन इसे कहा जाता है, ब्लैक कलर में। कोल का यूज हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। बहुत सारे अब तो रेलवे इंजन में हम डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन का यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले ये कोल इंजन के रूप में, उसमें हम ईंधन के रूप में कोल का यानी कोयले का इस्तेमाल करते थे, और उससे उसको बर्न करके स्टीम भाप बनाते थे, जिससे कि हमारा इंजन चलता था। इससे अभी भी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो कोल से ही चलते हैं, और उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो इस तरह के कोल जो है हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री में ये ईंधन का काम करते हैं। जहाँ तक कोल की हिस्ट्री की बात है, तो बहुत साल पहले जब बहुत घने जंगल थे, जब इतनी आबादी नहीं थी, आदि मानव से पहले के जब समय में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जब वो जमीन के नीचे, जब वो डेड होते थे जमीन के नीचे दब जाते थे, या फिर जो डिफॉर्मेशन होता था प्रकृति का, तो उसकी वजह से वो उसमें नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो सॉइल के रूप में मिट्टी में धस जाते थे, और डिपॉजिट होते होते और कंप्रेस होते हुए, यानी दबाव पड़ते पड़ते वो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो सिकुड़ जाते थे, और सिकुड़ने के कारण वो एक हार्ड मटेरियल बन जाता था, और ये धीरे धीरे ये कोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे। अब इस कोल में बहुत सारे कार्बन मौजूद होते हैं। इस स्लो प्रोसेस को जो कोल का वेजिटेशन होता है उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। It was formed from remains of vegetation. Coal is called a fossil fuel. ठीक है। इसी तरह हम when heated in air, जब इसको हीट में एयर में हीट किया जाता है, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को हीट करते हैं तो हवा में ये क्या उत्पादन करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है, और इस कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैसेज। इस प्रक्रिया के द्वारा कारखानों में हम कोल तार और कोल गैस का निर्माण करते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है वो कोक कैसे बनता है? इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस
ये क्या होता है, अब जैसे कोल जो है वो हार्ड होता है, जबकि कोक जो होता है वो पोरस होता है, मतलब उतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक बहुत ही मतलब प्योर फॉर्म है। कार्बन कोक को जो हम कहाँ यूज करते हैं, स्टील बनाने में, और बहुत सारे जो मेटल हैं उनका हम शुद्धिकरण करने में, एक्सट्रैक्शन के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब हम फिर आते हैं कोल तार पे। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या है, काला मोटा लिक्विड है, जिसमें कि एक अजीब सी महक आती है, और ये बहुत सारे लगभग 200 जो पदार्थों का मिक्सर ये मटेरियल होता है। ज्यादातर हम जो कोल तार का यूज रोजमर्रा के जिंदगी में कारखानों में हम यूज करते हैं। इनका बहुत सारे सिंथेटिक डाई, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, परफ्यूम्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, रूफिंग मटेरियल हो गया, नेपथलीन बॉल के रूप में इनका हम यूज करते हैं। कोल तार को पहले सड़कों को बनाने में भी यूज करते थे। ठीक है, अब उसी तरह हम आएंगे कोल गैस। Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोक बनाने की प्रक्रिया में, कोल से कोक बनाने की प्रक्रिया में जो गैस निकलती है वही होता है हमारा कोक गैस। Coal gas was used for street light for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is a source of heat rather than light. As a fuel is many industry situated near the coal processing plant. अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। Now we will discuss on petroleum. For better understand, I am using both language, English and Hindi. So try to understand, and if you like, then please subscribe, share, and subscribe. Try to send more and more students, or who is trying to who is preparing for a competitive examination. Please share and subscribe. Thank you.